Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I'm Mrs. वंदना गामणे फ्रॉम हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक. बच्चों, कल से हम लोगों ने फोर्थ लेसन ऑफ द सेकंड यूनिट जो है एन एपिटोम ऑफ करेज वो पढ़ना शुरू किया है. कल हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखा था. तो इंट्रोडक्टरी में हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स हु वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर एंड ड्रेडेड डिजीज स्टिल ही कंटिन्यूड हिज स्टडी एंड ही बिकम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सब बातें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखी, तो हमारे लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल हो सकता है अगर हम लोगों ने उनकी तरफ, उनकी जीवनी की तरफ अच्छी तरीके से देखा और उससे कुछ इंस्पिरेशन ली. तो यही हम लोगों ने कल के पार्ट में देखा. तो अगले पार्ट में क्या होने जा रहा है हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स इन अ पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स. देख रहे हैं आप, पूरी तरह से व्हील चेयर से अटैच है, बॉडी हिल भी नहीं सकती, सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं. तो अगले पार्ट में क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. लुक हियर. एग्जैक्टली 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द, एक जस्ट अ मिनट है बच्चों, पॉइंटर रह गया था. हाँ, exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London, on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into the space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. तो ये छोटा सा पैराग्राफ है जो हम लोग अभी पढ़ने समझने जा रहे हैं. देखो बच्चों, exactly after 300 years after the death of the great scientist Galileo. गैलीलियो जानते हो ना, जिसने पृथ्वी जो है वो गोल है इसकी खोज की थी. वो साइंटिस्ट जिसको फांसी पे लटका दिया था तब के ज़माने में, क्योंकि विज्ञान इतना आगे नहीं गया था. तब के ज़माने में इस साइंटिस्ट ने पृथ्वी गोल है ये बताने की कोशिश की थी. तो एग्जैक्टली आफ्टर 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, ये ग्रेट साइंटिस्ट हमारे कौन, गैलीलियो. इनकी डेथ कब हुई, उनकी जब डेथ हुई उनके बराबर 300 ईयर्स लेटर, उसके बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस वॉज बॉर्न इन ऑक्सफर्ड, लंडन ऑन द 8th day of January 1942. सो एग्जैक्टली देखो समय भी कैसा है. एग्जैक्ट आफ्टर 300 ईयर्स, 300 साल के बाद डॉक्टर हॉकिंस टुक बर्थ इन ऑक्सफर्ड. कहाँ पे हुआ उनका जन्म, ऑक्सफर्ड. कहाँ है ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड इज इन लंडन. और व्हाट इज द डेट ऑफ हिज बर्थ, ही वॉज बॉर्न इन द 8th day of the January, मतलब 8 जनवरी 1942 का उनका जन्म था. So Dr. Hopkins was born in Oxford, London on 8 January 1942. And why it is very important, because he took birth exactly after 300 years after the death of the great scientist Galileo, and that's why it has a very great significance. इसलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. उसके पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं था. Little did his parents know, they don't know that their little बॉय, उनका जो छोटा बच्चा है, ही वुड बी हेल्ड. हेल्ड होने का मतलब क्या होता है, जाना जाना. हेल्ड मतलब ही वुड बी हेल्ड, वो जाना जाएगा एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. हिज पेरेंट्स डिड नॉट नो दैट their son would become the greatest scientist of this century when he was born. हेल्ड का मतलब समझ में आया. बी हेल्ड मतलब जाना जाना, पहचाना जाना. उनका बेटा पहचाना जाएगा दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट, ऐसे उनके पेरेंट्स को कभी लगा ही नहीं था. नाइदर कुड एनीबडी इमेजिन दैट हिज माइंड वुड सोअर अप इनटू स्पेस लाइक अ लाइट.
कितना सुंदर वाक्य देखो, नाइदर कुड एनीबडी इमेजिन, कोई इमेजिन भी नहीं तब कर सकता था, दैट हिज माइंड वुड सोअर अप इनटू स्पेस लाइक अ लाइट, कि उसका माइंड जो है, माइंड मतलब दिमाग जो है, वो किसके जैसे सोअर अप होगा। सोअर अप होना मतलब उड़ान भरना। क्या उड़ान भरेगा, किसके किस किस में उड़ान भरेगा, स्पेस में उड़ान भरेगा उनका माइंड। दिमाग जो है वो स्पेस में मतलब स्पेस मतलब अवकाश में उड़ान भरेगा, ऐसे किसी ने सोचा भी नहीं नहीं था। आया दो बातें, उस नाइदर हिज पेरेंट्स थिंक थॉट दैट देयर सन विल बिकम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, नॉर एनीबडी थॉट और इमेजिन दैट हिज माइंड विल सोअर अप इनटू द स्पेस लाइक अ लाइट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली नन कुड प्रिडिक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नन कुड प्रिडिक्ट दैट ही वुड बी द वेरी एपिटोम ऑफ करेज। किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे। प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, कोई भविष्यवाणी कभी कर भी नहीं सकता कि था तब, दैट ही वुड बी द वेरी एपिटोम ऑफ करेज, कि वो क्या बनेगा, एपिटोम ऑफ करेज बनेगा। एपिटोम का मतलब पहले भी मैंने बताया था, फिर भी बताते हो, एपिटोम का मतलब क्या है, एग्जाम्पल, उदाहरण बनेगा। करेज मतलब धैर्य का, कि उनका बेटा धैर्य का उदाहरण बनेगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पार्ट में क्या देखा हम लोगों ने, समझ में आया? देखो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस वॉज बॉर्न ऑन द 8 जनवरी 1942, exactly after 300 years after the death of the great scientist Galileo. His parents did not know that they never thought that their little son or little boy will become the greatest scientist of this century. Nor anybody thought or imagined at that time that his mind will be soar up into the space like a light. किसके जैसा, लाइट जैसा, प्रकाश जिस प्रकार से, जिस स्पीड से प्रकाश जाता है स्पेस में, उसके जैसा उसका माइंड अवकाश में जाएगा। नो वन हैव थॉट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली नोबडी थॉट और नोबडी प्रिडिक्ट, किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था। प्रिडिक्ट करना मतलब किसी ने भविष्यवाणी भी नहीं की थी, दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस विल बिकम द एपिटोम ऑफ द करेज। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस जो है वो एपिटोम ऑफ करेज बनेंगे, ऐसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बच्चों अभी हम लोग ये सब बातें जो है वो हम लोग किसके द्वारा देखेंगे, छोटे से चित्र के द्वारा देख सकते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गैलीलियो, जो मैंने बताया था ना आपको, गैलीलियो का पिक्चर है कि गैलीली जो है, गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने पृथ्वी का खोज की थी, यूनिवर्स की खोज की थी, और पृथ्वी कैसी है, गोल है, ये बताने की कोशिश की थी। और तब के ज़माने में साइंस को माना नहीं जाता था, इसलिए उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था उस ज़माने में। और वो खोज भी उनकी बहुत दिनों के बाद उनको उस वो मानी गई खोज की वो सही कह रहे थे। तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गैलीलियो। नेक्स्ट दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे ऑक्सफर्ड में किसका जन्म हुआ है, लंदन में। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ऑक्सफर्ड लंदन, जहाँ पे किसका जन्म हुआ है, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ था। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ स्पेस। हमने कहा ना कि लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा था, नोबडी वुड इमेजिन और प्रिडिक्ट कि हिज माइंड विल सोअर अप इनटू द स्पेस, उसका जो माइंड है वो सोअर अप करेगा। सोअर अप मतलब उड़ान भरेगा, किस में, स्पेस में। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्पेस, स्पेस में उड़ान भरेगा, किसके जैसा, जस्ट लाइक अ लाइट, प्रकाश जिस स्पीड से जाता है उस स्पीड से उसका माइंड इसमें जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बच्चों हम लोगों ने इस पार्ट में क्या देखा कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग born on 8th of the January 1942, exactly 300 years after the death of Galileo, the greatest scientist. His parents didn't think that he would become the greatest scientist of this century, nor they anyone imagine that he will soar up into the space just like a light, or neither anyone predict that he will become the greatest epitome of the courage. तो ये हम लोगों ने देख लिया बच्चों इस पार्ट में कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस का जन्म कब हुआ, और किसी ने तब सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बनेगा। तो आगे क्या होने वाला है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।